तो बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज किसे कहते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस। देखो सबसे पहले लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन, फिर हम आगे से समझेंगे क्या कहते हैं। एन एक्सप्रेशन, या ऐसा कह सकते हैं a list of number, arranged according to some law या some rule is called sequence। तो क्या होगा, नंबरों की लिस्ट होगी जो किसी ना किसी रूल से वो अरेंज होगी, उसे ये क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो हम यहाँ पर सीक्वेंस देख लेते हैं। देखो जैसे 7 है, 7 13 19, इस तरह से देखो। अब अगला वाला क्या होगा, आप कुछ सोच कर बता सकते हैं, अगले वाला 25 होगा। तो ये कैसा प्रोग्रेशन और ये कैसा सीक्वेंस आ रहा है। देखो इसमें जो अगला वाला नंबर है वो 6 ऐड करके आ रहा, ये 19 कैसा है, 13 प्लस 6 ऐड करके, यानी अब प्लस 6 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो ये हमें सीक्वेंस कैसे प्राप्त हो रहा है, इसमें जो हमें अगला वाला नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है, वो किससे प्राप्त हो रहा है, हमें बाय एडिंग 6। ठीक है, बाय एडिंग 6। तो ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा, कि इसमें अगर हमें नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है तो क्या करो, 6 ऐड कर दो। तो इस तरह से फिर एक और हो सकता है, जैसे 1 2 4 8 16। तो इसमें हमें जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा, बाय मल्टीप्लाई ऑफ 2, बाय मल्टीप्लाई ऑफ 2, बाय मल्टीप्लाई बाय 2। देखो अब इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, आप पूछ सकते हैं 32 आएगा। क्यों, देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 8 की मल्टीप्लाई 2 में 16, अब 16 में 2 करेंगे तो 32। तो इस तरह से ये जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है, ये सीक्वेंस किससे आया, बाय मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखो इसमें भी एक रूल लग गया, ऊपर वाले में भी एक रूल लग गया था। अब इस तरह से एक और हो सकता, अगर देखो हम इसे उल्टा लिख दें, जैसे 16 8 4 2 1, ये हमें कैसे ऑब्टेन हो रहा है, नेक्स्ट नंबर। अब अगला जो नंबर होगा वो 1/2 होएगा, फिर ये 1/4 1/8, ये में कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं नेक्स्ट नंबर, ये में नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं बाय डिवाइड बाय 2। देखो जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो कैसे रहा, बाय डिवाइडिंग बाय 2, बाय डिवाइडिंग बाय 2। हमें कैसे ऑब्टेन होगा, बाय डिवाइडिंग 2। तो देखो इस तरह से फिर डिवाइडिंग होगा, मल्टीप्लाई होगा, एडिंग होगा। अब ऐसा हो सकता 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो नेक्स्ट नंबर वो आप बता सकते हैं कि 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर। तो ये क्या है, बाय स्क्वायरिंग ऑफ नेचुरल नंबर, ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे लिखो। तो ये क्या है, हमारा सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर विच इज अरेंज अकॉर्डिंग टू सम रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो ये आपके सीक्वेंस के एग्जांपल हो गए, आप इन्हें पोज करो, नोट करो, फिर बात करते हैं हम आगे। तो बात करते हैं हम प्रोग्रेशन की।
व्हाट इज द प्रोग्रेशन? देखो प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते। जो सीक्वेंस एक बिल्कुल डेफिनेट रूल यानी जो न्यूमेरिकली रूल में बदले जा सकते हैं उन्हें हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ sequence which follow a definite rule is called progression। is called progression। तो देखो जैसे हमारा 10, 15, 20, 25 ये क्या है, हमारा एक सीक्वेंस है। क्या हमारा सीक्वेंस। एंड क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये हमारा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्यों है? क्योंकि देखो हम इसे बता सकते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बाय द न्यूमेरिकली, लेकिन अगर हम ऐसे लिखने लगे 2, 3, 5, 7, 11 ये क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसमें हमें क्या कर, अब इसमें जो नेक्स्ट नंबर आएगा हम उसे न्यूमेरिकली नहीं दिखा सकते या किसी फॉर्मूले में फिट नहीं कर सकते। तो इस ये जो हमारा सीक्वेंस है हम इसे प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। अगर हम इसे किसी भी फॉर्मूले में फिट कर पाते तो हम इसे बिल्कुल डेफिनेटली प्रोग्रेशन कह देते। तो ये केवल क्या है, अ सीक्वेंस है बट नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। नीचे लिख लेते थोड़ा सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूं क्योंकि बिल्कुल साफ दिखेगा। अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term obtained by adding a fixed number to the proceeding। इसमें क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नंबर कब मिलेगा हमें, जब हम उसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर देंगे। देखो जैसे ये ही था, ये आप इसमें देखोगे केवल 5, 10 में 5 ऐड करा 15, 15 में 5 ऐड करा 20, 20 में 5 ऐड करा 25। तो जो हम ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल एक फिक्स्ड नंबर है। फिक्स्ड कितना है, 5। तो हमें जो हमारी ईच टर्म है वो कैसे प्राप्त हो रही है, हमें कैसे ऑब्टेन हो रही है, बाय द एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इसमें। और हम इसे फॉर्मूले में भी पिरो सकते हैं या फॉर्मूले में भी बांध सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसे बनाना सीखते हैं। चलिए फिर आगे देखो, अब बात करते हैं जो हमारा फिक्स्ड नंबर था। देखो फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन जो इसमें फिक्स्ड नंबर से होता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं हम इसे। ठीक है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहां नोट करके लिख लो ये बात, कॉमन डिफरेंस
कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, ये जो हमारी प्रोग्रेशन है इसे ही हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो आप इनमें अंतर करो, डिफरेंस करो। देखो 3 का डिफरेंस, इनमें डिफरेंस 3 का, इनमें डिफरेंस 3 का, इनमें डिफरेंस 3 का। इस वाली टर्म में से इस वाली टर्म को घटाओ। 5 - 2 इक्वल टू 11 में से इस बार फर्स्ट 11 - 8, 17 में से 14, 17 - 14। तो देखो सब में जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? 3 का। तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3, क्योंकि देखो इसमें जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर में से आप पिछला वाला नंबर घटा दो तो देखो कितना डिफरेंस मिला आपको? 3 का। 8 में से 5 को घटाओ यानी सब्ट्रैक्ट करो, कितना अंतर मिला आपको? 3 का। 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना डिफरेंस? 3 का। 14 में से 11 को कितना डिफरेंस? 3 का। तो ये क्या है? 3 3 3 जो आ रहा है ये आ रहा कॉमन डिफरेंस जो सब में ही होगा। ठीक है, अब देखो आप इस तरह से आप इसका अगला नंबर गैस कर सकते हो। जैसे 17 है तो नेक्स्ट कितना होगा? नेक्स्ट इससे 3 ज्यादा होगा यानी 20, फिर इससे 3 ज्यादा होगा नेक्स्ट यानी 23, यानी फिर आगे 26, इस तरह से। तो क्या कर सकते हैं हम? इस तरह की प्रोग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूले में बना सकते हैं। तो फॉर्मूले में बनाना हम चालू करते हैं। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर है ए और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसे मान लेते हैं हम डी। ठीक है, तो देखो जैसे आप यहां देख लो, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प समझते हैं। जैसे पहला नंबर था 2, हम पहले नंबर को A1 कह रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर था 2, फिर A2 कैसे निकला? 2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ के, ये हमारे पास क्या है? 2 में 3 ऐड करके, यानी ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट नंबर, और इस फर्स्ट नंबर में क्या ऐड करा हमने? कॉमन डिफरेंस। तो 2 3 क्या होगा? 5 हो गया। देखो और यहां से समझा देता हूं दोबारा। देखो यहां देखो, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर था वो कितना था? 2। फर्स्ट नंबर को हम A1 कहते हैं। 2 A2 में कैसे मिला? हमने फर्स्ट नंबर में यानी A1 नंबर में कॉमन डिफरेंस जो था D उसे ऐड कर दिया, यानी 2 में 3 ऐड कर दिया और 5 आ गया। फिर हमें A3 यानी ये वाली टर्म कैसे मिली थी? इसमें 3 ऐड करके, यानी A2 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करके, यानी 5 + 3 = 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया? और इतना भी आ गया तो काफी है। तो देखो हमने यहां फर्स्ट नंबर किसे कहा है? A को, और कॉमन डिफरेंस किसे कहा? D को। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर हमारा A है, A1 कह देंगे इसे, A1 = A। तो A2 क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दो। इसमें भी तो हमें नेक्स्ट, देखो ये हमारा चलो नेक्स्ट नंबर है, ये हमें कैसे मिलेगा? इसमें जो इससे पहले वाला नंबर है हमारा 5, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो 3, तभी 8 मिल जाएगा। ये 17 था, इसमें आपने कॉमन डिफरेंस ऐड करा तो हमें बिल्कुल नेक्स्ट नंबर मिल गया यानी 20। तो देखो अब हमें A3 निकालना, तो A3 कैसे मिलेगा? A2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, या हम इस तरह से कह सकते हैं A2 कितना? A + D में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो A + 2D हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो A4, अगर A4 प्राप्त करना आपको तो क्या? A3 में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। A3 कितना? A + 2D, A + 2D, इसमें हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया D। ठीक है,
तो देखो ये क्या हो गया, a 2d और प्लस d यानी a प्लस 3d। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। देखो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो a है, a2 कैसा आया, इस a में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, फिर a3 निकाला तो हमने क्या करा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, a प्लस 2d हो गया, फिर a4 कैसे निकला, जो हमारा ये नंबर था यानी a3 a प्लस 2d ही तो है, इसमें हमने क्या करा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो a प्लस 3d आ गया। ठीक है, अब देखो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहां देखो a प्लस d, जब a3 निकाला तो a प्लस 2d आया, a4 निकाला तो a प्लस 3d आया, यानी देखो जो d के साथ हमारा नंबर है वो इससे एक ही कम है। देखो यहां देखो a2 में क्या, a2 निकाला a प्लस 2 माइनस 1d, 2 कौन सा हमारा, ये इसे हम बिल्कुल इस तरह से ये लिख सकते हैं। a3 है हमारा, a3 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d जो हमारे लिखा होता, तो देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a3 को a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम इन्हें इसमें इसकी टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे a4 है, a4 यानी a प्लस 3d, यानी ये जो है ना ये हमारे इससे एक ही कम होगा, यानी इसे लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है, अब देखो हमने a4 निकाल लिया, अब क्या करते हैं हम, a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, अब क्या करते हैं अब हम निकालने की कोशिश करते हैं nवी टर्म। अब देखो अगर an होता तो बिल्कुल इसकी तरह यहां पे a होता, जब यहां 4 था तो d के साथ कितना आया था 3, जब यहां 3 था तो d के साथ कितना आया था 2, जब यहां 2 था तो d के साथ कितना आया था 1, यानी जब यहां पर a के साथ क्या था n, तो d के साथ कितना आएगा n माइनस 1d। तो ये किसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, nवी टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, हाउ टू डिसाइड ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। देखो अभी जो ना हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसमें क्या थी कि हमें नेक्स्ट नंबर तब फाइंड आउट होगा जब हम इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, और उस फिक्स नंबर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी उनमें जो भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हमने अभी एक प्रोग्रेशन पढ़ा था 2 5 7 2 5 8 11 14, तो ये हमें कैसे पता पड़ा था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। हमने क्या करा, जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसमें से पहली वाली टर्म को माइनस कर दिया, तो 5 माइनस 2, फिर ये 8 में से 5, 11 में से 8 और 14 में से 11। तो देखो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 और 14 माइनस 11 इक्वल टू 3। तो देखो इन सभी में क्या आ रहा है, एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो हमारा फिक्स नंबर था, यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। तो हम जनरली फॉर्म में क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि हम क्या करके देखेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, अरे इसके इक्वल आना चाहिए कॉमन डिफरेंस डी के। हमारी जो टर्म होगी उससे पिछली वाली जो टर्म होगी हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस डी आ गया तो हम कह देंगे इट इज द एनएपी। ठीक है, अब करते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। वैसे हम इन्हें भी चेक करेंगे कि कौन सा एपी है या नहीं है अगली वीडियो के आगे। ठीक है, हम बात करते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। हमें क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ किसी भी एपी का और उसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, हमें क्या करना, फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है एपी की। तो इससे चालू करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या हमारी 10, हमें नेक्स्ट कब प्राप्त होगी, जब हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो 10 और प्लस 10 यानी 20। अब देखो अब 20 से अगला क्या होगा,
20 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 20 और 10 30, फिर 30 में कॉमन डिफरेंस फिर ऐड करो यानी 40, 40 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो 50। ये क्या था हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। तो ये सेकंड नंबर हमें कब प्राप्त हुआ, यानी सेकंड टर्म हमें कब प्राप्त हुई, जब हमने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया। हमें थर्ड टर्म कब प्राप्त हुई, जब हमने सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, और हमें ये फोर्थ टर्म कब ऑब्टेन हुई, जब हमने थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया। इस तरह से हम आगे तक लिखते चलेंगे जाएंगे, वैसे तो हमने केवल फोर्थ टर्म ही क्या रखा है। फिर बात करते हैं इसकी, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है -2, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो -2, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करो -2, फिर -2। तो अब कोई बोलेगा सर ये कहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको पहले ही लिखाया था कि जो हमारा वो है कॉमन डिफरेंस, या जो हमारा फिक्स नंबर होगा कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही आएगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना है 4, फिर 4 में क्या करो कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। जब 4 प्लस -3 करोगे, यानी 4 प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ा आपने -3, तो कितना आएगा 4 और -3 यानी 1 बचेगा 1, और फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो -2 बचेगा, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो -6, इस तरह से। फिर इस तरह से ये एक वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -1.25, ठीक है। इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी -0.25 जोड़ दो, इसमें ये माइनस की है ना, हाँ, जब आप इसे ऐड करोगे तो आएगा -1.50, फिर इसमें आप ऐड करोगे तो 1.75, वो भी माइनस का, फिर आएगा 2.00, वो भी माइनस का। तो हमारी फोर्थ टर्म होगी। आप इन्हें पॉज करो और नोट कर लो। देखो इसमें क्या करना हमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये हमें कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं, हमें क्या करना, इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो कॉमन डिफरेंस प्राप्त करने के लिए आपको क्या बताया था, देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो फर्स्ट यहाँ डिब्बा बना लो आप, 3 - 1 करो, फिर ये -1 में से इससे पहला वाला नंबर डिजिट करो, फिर -3 में से -1 को माइनस करो। तो देखो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा 2, -1 में से -1 को तो -2। अच्छा यहाँ -3 हो गया, -1 में से इसको ऐड करा तो -2 बच रहा, फिर 3 में से क्या करा 1, ये कितना बचा -2, तो यहाँ तो -2 बचना चाहिए। ये कैसा आया, फिर 3 में से क्या है 2, फिर 1 में से। इस वाले सवाल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आपको बात बता दूंगा, इस वाले को रहने दो, इसे करो आप। देखो -1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी -1 -5, तो देखो माइनस माइनस प्लस, और +5 में से -1 जाएंगे तो 4, फिर क्या 3 में से -1 को माइनस करो, 3 -1, तो -3 और 1 कितना होगा 4, फिर क्या करो 7 में से 3 को माइनस करो, 7 - 3 क्या होगा 4। तो ये क्या रहा कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया 4, ये क्या हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देखो इस वाले क्वेश्चन करो, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या करना आपको 5/3 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, यानी 9/3 में से 5/3, ठीक है, और फिर 13/3 में से 9/3। तो देखो जब आप 5/3 में से 1/3 को माइनस करोगे तो देखो 3 तो कॉमन आ जाएगा, फिर 5 - 1 कितना बचा 4/3, फिर इसे करो 3 क्या ले लो हमारा क्या आ गया एलसीएम, फिर 9 में से 5 है कितना बचा 4, फिर 3 तो आ गया एलसीएम हमारा, 13 में से 9 कितना बचा 4, तो ये 4/3 क्या रहा हमारा कॉमन डिफरेंस।
जो हमारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं इनमें क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा। तो एक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या था हमारा 3। अब देखो 4 कर लो हम यहाँ, 4 में इसके नीचे ही कर रहे हैं हम 1.7 माइनस 0.6, तो कितना बचेगा 1.1। फिर 2.8 में से इसमें से हमने इसे सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से इसे करो 2.8 में से 1.7 करेंगे तो क्या बचेगा 1.1। फिर 3.9 में से 2.8 करेंगे तो कितना बचेगा 1.1। तो ये क्या रहा हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या रहा हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पॉज करो, नोट कर लो। तो देखो बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। लेट ए बी आर इन ए बी। देखो स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन ए बी, ये क्या है ए बी में। जब ए बी में है तो a माइनस ए बराबर होगा b माइनस ए के, क्योंकि ये भी क्या है कॉमन डिफरेंस और ये भी क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो a को इधर लिया हो तो कितना होगा 2a, और इसे को इधर लिया हो तो क्या होगा a प्लस बी। तो a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो यानी अगर हमारे 3 नंबर ए पी में है तो उनका जो बीच वाला नंबर होता वो किस में होता हमारा अर्थमेटिक मीन में। तो a प्लस बी बाई 2 क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन। यानी अगर हमारे पास इस तरह से 3 नंबर होते x y एंड z, और तब हम किसी अर्थमेटिक मीन की बात करते तो उसे कैसे निकालते x प्लस वाई प्लस z बाई 3। ठीक है, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन इस तरह से निकालते, या हम इस ऐसे भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। जो हमारा y है वो x और z का क्या होगा अर्थमेटिक मीन। और अगर हमें तीनों का निकालना है तो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। अगर 4 नंबर हो तो x प्लस वाई प्लस जेड और जो भी आगे नंबर है और बाई 4। ठीक है, अगर 5 नंबर होते तो उन 5 नंबरों को क्या करते थे ऐड कर देते और डिवाइड कर देते बाई 5। ठीक है, इस तरह से क्या निकालते हैं अर्थमेटिक मीन। अब ये करने में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन ए बी, ये हमारी कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, मतलब सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये क्या कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है उनमें से ए बी निकालनी है कि ए बी कौन सी है। ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें नेक्स्ट नंबर में से उससे पहले वाला नंबर माइनस करना होता है। हर टर्म में हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आता है तो वो ए बी होती है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो देखो 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाओ, फिर 8 में से 4, 8 माइनस 4, फिर 16 माइनस 8। तो देखो यहाँ देखो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए कितना बचा 4, 16 में से 8 गए कितना बचा 8। तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सेम आ ही नहीं रहा, और जब सेम नहीं आ रहा तो ये क्या नहीं है ए बी नहीं है, तो इट इज नॉट ए बी। ठीक है, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 5/2 माइनस 3। तो कैसे करेंगे इसे 2 3 6 2 3 6 5 माइनस 6/2 यानी माइनस 1/2। ठीक है, और फिर क्या करना 5/2 में से 3 घटाया मैंने, 2 घटाना है, 2 सब्ट्रैक्ट, तो कितना आएगा 1/2। फिर 3 में से क्या घटाओ 5/2, जब 5/2 घटाओगे 2 3 6, 6 माइनस 5/2 यानी 1/2। फिर आप ऐसे करोगे 7/2 में से 3 घट गया, 7/2 में से 3 गया, तो कितना 2 3 6, 7 माइनस 6/2 कितना आएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यानी ये क्या है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इन्हें साफ कर दूं, यहाँ पर और सोल्व कर लेते हैं, समझ में तो आएगा होगा। अब देखो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो -3.2 माइनस
1.2 इसे सब्ट्रैक्ट करा, फिर -5.2 में से सब्ट्रैक्ट करा हमने -3.2 को, दो ही नंबर करके देख लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 32 में से 12 गए कितने बचे 20, यानी 2.0 बचा, और वो भी कैसा बचा माइनस का। फिर देखो माइनस माइनस से प्लस होगा, 2 में से 2 गया 0, 0.5 में से 3 गया तो -2, यानी कॉमन डिफरेंस कैसा रहा, सेम आ रहा, सेम आ रहा, तो ये क्या है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो -6 माइनस के 10 तो कितना बचेगा, प्लस का 4 आएगा। फिर -2 में से -6 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4, तो क्या आ रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, और जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसमें से इसे माइनस करा तो 2a माइनस a, फिर इसमें से इसे माइनस करा 3a माइनस a, तो a का डिफरेंस, इसमें भी a का डिफरेंस, तो ये क्या हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें करेंगे देखो a स्क्वायर माइनस a, फिर a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर, तो इसमें हमारा क्या रहा, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, आप इसे पॉज करो, नोट कर लो। देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फाइंड a b एंड c सच दैट, तो देखो बात करते हैं फाइंड a b c सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स इन a b। ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, हमें क्या करना है a b और c की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो जब हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ, तो यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी हम कह सकते हैं 7 माइनस a इक्वल टू होगा b माइनस 7 के, और ये इक्वल टू होगा 23 माइनस b के, और ये इक्वल टू होगा c माइनस 23 के। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 7 माइनस a इक्वल टू b माइनस 7, 7 को इधर ले आओ, 7 प्लस 7 इक्वल टू b प्लस a, यानी a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा 14। ठीक है, अब यहां से चलो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b को इधर लाएंगे तो b और b क्या आ जाएगा 2b, और 23 और प्लस का 7 यानी 30, यानी b इक्वल टू कितना आएगा 15। देखो b इक्वल टू कितना आएगा 15, यहां पर b इक्वल टू 15 और इक्वल टू 40, तो a इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है, अब बात करते हैं इन दो की। देखो 23 माइनस b इक्वल टू c माइनस 23। अब देखो जो हमारा ये b है, अगर हम इसे इधर ले जाएं तो ये b प्लस c हो जाएगा। जब हम b को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का b हो जाएगा, 23 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 23 यानी 46 इक्वल टू b प्लस c, और b की वैल्यू यहां दे रखी है, कितनी है ये 15 दे रखी है, हमने वैल्यू निकाली मेहनत करके। ठीक है, b की जगह आप लिख दो 15 प्लस c, तो जब 15 को इधर लगा आप माइनस करोगे तो 31 वैल्यू आएगी किसकी, c की। तो ये a b और c की क्या होगी हमारी वैल्यू फाइंड। तो आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो देखो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। इसमें क्या करना हमें 7 टर्म ऑफ AP फाइंड करनी है और इसमें 10th टर्म ऑफ AP। तो देखो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हमें n का पद निकालना है यानी nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, देखो अगर आपको याद करना है, देखो ऐसा है, अगर a2 फाइंड करना तो आपको यानी a प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, a3 निकालना यानी a प्लस d में एक और कॉमन डिफरेंस यानी क्या होगा a प्लस 2d। ठीक है, अब देखो d के साथ जो है ये वो इससे कितना कम है, एक कम। ठीक है, तो यहां देखो an इजिकल टू a और ये क्या n, तो n से एक कम n माइनस 1d, ये क्या है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, हम इसमें कौन सी टर्म निकालें 7,
यानी हम इसमें A7 फाइंड कर रहे हैं। जब A7 फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस 6D। A कितना हमारा 13/5 प्लस 6, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस कर दो या इसमें से माइनस कर दो, तो 7/5 माइनस 13/5 तो कितना आएगा -6/5। ठीक है, तो इंटू -6/5 तो कितना आया, 6 × 36, यानी कहानी को यहां लिखो छोटा छोटा करके 13 पर दिखेगा नहीं। देखो कॉमन डिफरेंस यहां रख रहा हूं मैं, 7/5 माइनस 13/5 इज इक्वल टू -6/5। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम ये सोल्व कर लेते हैं, 13/5 माइनस 36/5, 6 में से 3 गए 3 और 3 में से 1 गया 2, तो -23/5। ये कौन सा टर्म हमारी A7 वाला, यानी 7th टर्म ऑफ AB, -25/5 आएगा। अब 10 टर्म ऑफ AB फाइंड कर लेते हैं हम। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, -0.1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, -0.2 माइनस का 0.1, यानी कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 0.1 आएगा। फिर क्या करना है, A10 फाइंड करना। A10 फाइंड करने के लिए A प्लस 90, 10 करना तो A प्लस 90, यहां पर 9, A कितना हमारा -0.1, 9, और D कितना हमारा 0.1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा ये हो गया। एक मिनट, यहां तो माइनस आएगा तो यहां भी माइनस, तो देखो कितना हो गया, -0.1 माइनस 0.9, तो यानी -1.0। ये क्या होगा हमारी 10th टर्म। आप इसे पॉज करो, नोट कर लो। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या करना, ये जो है हमारा a प्लस a और b का अरिथमेटिक मीन है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू फाइंड कितनी है। तो देखो an+1 प्लस bn+1 अपॉन an प्लस bn, ये क्या है हमारा अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस b/2। अगर हम क्या लगे x y और z के बीच में अरिथमेटिक मीन, तो x प्लस y प्लस z/3, जितने नंबर उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या रहा, तो a प्लस b/2, यानी किसके इक्वल है, a प्लस b/2। ये भी क्या है, a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन, ये भी क्या है, a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन। तो अब इसे मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो। देखो 2 की मल्टीप्लाई करोगी, 2a की पावर n+1 प्लस 2b की पावर n+1, फिर an की इधर करो, कितनी होगी, an a से an+1 हो जाएगी। देखो मैं करके दिखाता हूं, तब भी आप कंफ्यूज हो जाओ। an किस में करी, an इंटू a, फिर an की b में करी, an इंटू b, प्लस फिर bn की a में, bn इंटू a, फिर bn की b में, तो bn इंटू b। ठीक है, अब देखो जो ये है an और इसकी पावर इधर है, तो यानी an+1, an b, bn a, b की पावर n, यहाँ b की पावर 1, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, यानी b की पावर n+1। ठीक है, यहाँ 2a की पावर n+1, यहाँ 2b की पावर n+1। तो देखो ये और ये सबट्रैक्ट हो जाएंगे इस साइड आकर। तो देखो 2an+1 में से एक an+ बन जाएगा,
तो एक an प्लस 1 बचेगा, प्लस 2bn प्लस 1 में से एक bn प्लस 1 जाएगा, तो bn प्लस 1 बचेगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, anb प्लस bna। ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो हमारा ये, अब क्या करो, इन्हें सारों को इस साइड ले आओ। जब आप सारों को इस साइड लाओगे तो क्या होगा, an प्लस 1 इसे इधर ले आओ, माइनस anb प्लस bn प्लस 1 ये ना, इसे इधर ले आओ, bna इक्वल टू 0। an और यहाँ भी an कॉमन करा, an, तो यहाँ पर एक पावर बच जाएगी। जब an प्लस 1 में से an निकालेंगे तो a की पावर 1 बच जाएगी, माइनस यहाँ b बचेगा, प्लस यहाँ b की पावर n कॉमन, तो यहाँ b बचेगा, यहाँ माइनस एक a बचेगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो a माइनस b, ये b माइनस a कैसा आया हमारा, एक काम करो, यहां से माइनस कॉमन ले लो। जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब a माइनस बी का ब्रैकेट कॉमन करा आपने, तो an यहाँ bn बचा, इक्वल टू 0। अब देखो a माइनस बी को इक्वेट करा 0 से, यानी a इक्वल टू बी आया, ये तो अलग हो गया। अब an माइनस बी एन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी an जो हमारा an है वो इक्वल टू है bn के। अब bn को इसके अपोन में ले जाओ, जब आप bn को इसके अपोन में ले जाओगे तो हो जाएगा an अपॉन bn इक्वल टू 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ab की पावर n इक्वल टू 1। और किसी की भी पावर, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है, अगर देखो x की पावर a लिख रहा है और इक्वल टू 1 आ रहा है, या 100 की पावर a लिख रहा है इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 0 होगी। यानी किसी की पावर 0 होने पर उसका क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। यहाँ पर x की पावर a रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी a की जगह क्या रख दो, 0। यहाँ पर 100 की पावर a, यानी a का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0। यानी किसी की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो देखो a अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर n की वैल्यू होगी 0, क्योंकि अगर हम किसी की वैल्यू 0 रखते हैं तभी उसकी वैल्यू 0 आती है। मतलब अगर किसी की भी पावर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, पॉज करो और नोट कर लो। तो देखो अगला एग्जांपल है हमारा, ये क्वेश्चन क्या था, इफ a b c are in ab so that 1 upon bc 1 upon ca है, 1 upon ab are in ab। जो हमारे abc हैं वो ab में दिए हुए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ab क्या है, ab में है। तो ठीक है, करते हैं। क्योंकि a b c are in ab, ठीक है, अब क्या करो, इसमें BC से मल्टीप्लाई करो और BC से ही डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, A और BC अपॉन BC, BC से ही मल्टीप्लाई BC से ही डिवाइड। ठीक है, इसमें A और C से मल्टीप्लाई करो और A और C से डिवाइड कर दो, फिर ये C है, इसमें A और B से मल्टीप्लाई और AB से डिवाइड, क्योंकि ये तो वही अभी A और B और C, यानी क्या है, R in AP, क्योंकि अभी तो AP में रहेगा, आप इसे वापस से डिवाइड कर दो, वापस ABC ही बन जाएगा। देखो ऊपर ABC, ऊपर भी ABC, यहाँ भी ABC, तो इसे क्या करो, तीनों क्या कर दो, ABC से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन BC बचेगा, यहाँ 1 अपॉन AC बचेगा, यहाँ 1 अपॉन AB बचेगा, क्योंकि ये भी AB में था तो ये भी R in AP, तो ये भी क्या होगा, AP में ही होगा। ठीक है, हमारे पास ABC ली हमने पहले, इसमें BC से मल्टीप्लाई BC से डिवाइड, फिर इसमें AC से मल्टीप्लाई AC से डिवाइड, AB से मल्टीप्लाई AB से डिवाइड, फिर हमने इसमें तीनों में क्या करा, हमने ABC से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिवाइड करने से AB पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे पॉज करो और नोट कर लो।
तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना कि एपी में है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB प्लस AC अपॉन BC, BC प्लस AB अपॉन CA, ठीक है। और देखो यहाँ पे CA BC अपॉन AB, फिर क्या करो, हम इनमें तीनों में एक एक ऐड करें, यानी 1 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो AB प्लस AC अपॉन BC प्लस 1, BC प्लस AB CA प्लस 1, CA प्लस BC अपॉन AB प्लस 1। देखो यहां पर भी ये क्या था, R इन AP, यहां पर भी क्या रहेगा, R इन AP, ठीक है। एक एक हमने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो BC है मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, यानी AB BC की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, BC प्लस CA अपॉन BC, फिर यहां BC AB CA के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, यानी CA अपॉन में CA, फिर CA प्लस BC, AB के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी AB अपॉन AB। देखो अब क्या करो, इसे तीनों को डिवाइड मार दो AB प्लस BC प्लस CA से, क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन BC, 1 अपॉन CA और 1 अपॉन AB, हमारे पास ये बचा। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव करा ये किसमें है, AP में है, तो ये भी किसमें होगी, R इन AP। एक मिनट, ये तो हमें दी हुई नहीं थी AP में, हमें तो प्रूव करने की AP में, तो हमने पहले ये करा, फिर इसमें 1 1 ऐड करा, फिर ये हुआ, फिर इससे ये आया, तो फिर हम कहेंगे क्योंकि ये AP में है तो ये भी AP में ही है, ठीक है, प्रूफ। तो देखो अब बात करते हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कोई प्रोग्रेशन है, हम कहेंगे कि लास्ट से थर्ड टर्म बता कौन सी है। पहले तो हमने बात कर ली कि स्टार्टिंग से बताओ थर्ड टर्म कौन सी है, 10th टर्म कौन सी है, 20th टर्म कौन सी है। अब हम प्रोग्रेशन में उल्टा कहेंगे कि बताओ लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है लास्ट से, ठीक है। तो देखो हमारा जो कोई प्रोग्रेशन होता है वो इस तरह से होता है, A फिर A प्लस B फिर A प्लस 2D, ठीक है, और फिर लास्ट में L, हम लास्ट वाले टर्म को L लिख रहे हैं, फिर यहाँ L माइनस D, फिर ये L माइनस 2D, इस तरह से ही होती है हमारी कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट कितनी है, L, फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हमारा D, फिर कहेंगे हम nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। तो देखो हम क्या करेंगे, लास्ट से गिनेंगे, तो पहली तो टर्म ये होगी L, यानी L प्लस हमें कौन सी चाहिए, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस D। तो यह क्या होगी हमारी, ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट, ठीक है, ये हमारी हो गई nth टर्म फ्रॉम लास्ट। आप इसे पोज करो क्योंकि मैं फिर आगे कुछ बताने वाला हूं, ऐसा आप कर रहा हूं इसे। सम ऑफ, तो देखो हम देखने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, हम जो ना nth टर्म का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो देखो हमारे पास जो प्रोग्रेशन होती है वो ऐसे होती है, A प्लस B
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से। फिर l, फिर इससे क्या होती है l माइनस डी, इस तरह से। हाँ, हमारे पास क्या होती है, इस तरह से प्रोग्रेशन होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमें इनका सम करना है तो एसएन से दिखाएंगे, क्योंकि हम nth टर्म का सम कर रहे हैं। तो फिर क्या लिखेंगे इसे, a प्लस डी, अब सब में प्लस लग जाएगा, प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, और फिर आ गया ऐसे l माइनस डी, और फिर प्लस l। ठीक है, अब क्या करो, इसी प्रोग्रेशन को, जो हमारा इस सम है प्रोग्रेशन का, इसे उल्टा कर दो, पलट दो, इसे रिवर्स कर दो। तो l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d, फिर ऐसे चलता रहेगा, फिर a प्लस 2d और फिर a प्लस डी। तो जब आप यहां से देखोगे, अब क्या करना है हम इन्हें ऐड कर देंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखो Sn और Sn क्या हो गया, ब्लैक से लिखो, Sn और Sn 2Sn। ठीक है, अब यहां से ये d से d कैंसिल, 2d से 2d कैंसिल, यहां से 3d से कुछ कैंसिल हो जाएगा, फिर यहां से d से d। तो आप देखो मोटा मोटा आपको दिखेगा a प्लस एल, यहां से भी a प्लस एल, यहां से भी a प्लस एल, यानी क्या बच रहा हमारे पास a प्लस एल। हमें क्या प्राप्त हुआ, a प्लस एल प्लस a प्लस एल, और कहां तक प्राप्त होएगा ये a प्लस एल प्लस a प्लस एल। ये कितनी टर्म होंगी a प्लस एल की, nth टर्म, क्योंकि हर टर्म से क्या प्राप्त हो रहा हमें, a ऊपर वाली से a, नीचे वाली से l। तो क्योंकि ये सारी n टर्म है तो ये भी n टर्म होगी, n टर्म। ठीक है, अब देखो ये कितने हैं n, तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n a प्लस एल। दो ब्रैकेट होते a प्लस एल और a प्लस एल के, तो 2al लिखते, n है तो n a प्लस एल लिख दिया, तो फिर 2Sn, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब देखो ये क्या है, l यानी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म की अभी हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला, इससे पहले पढ़ाया आपको। तो देखो Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस एल, l की जगह n माइनस 1, देखो l की जगह a प्लस n माइनस 1d। आप कॉपी का पन्ना पलट के देखो, इससे पहले ही कराया है। तो देखो Sn इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2। ठीक है, a और a कितना हुआ, 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये क्या इसका फॉर्मूला है हमारे पास, Sn का। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म, एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहा और हमारा एक फॉर्मूला ये रहा। तो ये होगा सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। आप इसे पोज करो, नोट करो। तो देखो अब करते हैं, ये हमारे पास कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, हमें क्या करना है, इनका वो निकालने हैं, इनका सम। ये जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें 10 टर्म तक निकालना सम, इसमें 12 टर्म तक। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, या Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल। तो हमारे पास लास्ट टर्म तो है ही नहीं, या तो हमें लास्ट टर्म अलग से फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इस फॉर्मूले का लगाओ, या फिर इसमें लास्ट टर्म की जरूरत ही नहीं है, इसे लगा दो। तो Sn इक्वल टू n, यानी कितने टर्म तक हम प्राप्त करना, 10 टर्म तक। तो n की जगह 10 बाई 2, फिर 2 a की जगह ये रहा 2 प्लस n माइनस 1, यानी n कितना हमारे पास 10, तो 10 माइनस 1, और d की जगह
7 में से 2 गए, या 12 में से 7 गए, कितना बचा 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5। कॉमन डिफरेंस निकालना तो बता ही दिया था ना आपको, इसमें से इसे माइनस करो, इसमें से माइनस करो, ठीक है। तो देखो ये कितना बचा 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई 5 9 पंजे 45 और 4 49, 49 मल्टीप्लाई 5, 5 9 45, 5 4 5 चौक 20 और 4 24, यानी 245। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें Sn का फॉर्मूला तो बता दिए ऊपर, n कितना हमारा 12, a कितना है हमारा -37, और d निकालने के लिए -33 में से माइनस कर दो -37, तो कितना आएगा प्लस का 4 आ जाएगा। अब Sn वाले फॉर्मूला लिख दो, n की जगह 12/2, फिर 2a कितना हमारे पास 37, 2 मल्टीप्लाई -37 प्लस n माइनस d, n कितना 12 -1, कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। ये कितना बचा, ये इससे कट क्या बचा 6, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 37 में, तो 7 दूनी 14 यानी 74, ठीक है। 11 चौक 44, कितना बचा 44, यानी जब आप इसे करोगे तो यहाँ बचेगा -30 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी माइनस का 180। ये क्या बचा हमारे पास आंसर। तो आप इसे पोज करो, नोट करो।